पिछले वाले क्लास में हमने जो है ऑड डेज जो इस पूरे कैलेंडर टॉपिक का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमने पिछले क्लास में जो है देखा था। आज वाले क्लास में मैं आपको 3 टेबल बताऊंगा जो हमारे डेज, मंथ और आपके समझ लीजिए कि पूरे ईयर पर बेस है। ठीक है, ये तीनों जो है अलग अलग है लेकिन इसमें जो एक ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, ऑड डेज जो हमने कल पढ़ा था उसी का आज जो है हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम समझेंगे टेबल के थ्रू। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको जो है अगर आप समझ जाते हैं तो आपको जो कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में आपको केवल जो है 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ डेज की बात। ठीक है, ये टेबल 1 है, ऑड डेज फॉर वीक डेज। ठीक है, यानी कि मैंने पहले आपको कल बताया था कि हम ऑड डेज जो है कैसे निकालते हैं। नीचे आपको लिंक भी दिया हुआ है, आप जाके पहले देख लीजिए। अब देखिए, अगर आपका सपोज करिए कि ऑड डे जो है अगर 0 आता है, ठीक है, अगर आपने जो है 7 से डिवाइड किया, मैंने आपको बताया था कि ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं, जितना आप जोड़ने के बाद आता है उसको आप 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में, एक वीक में आपके जो है 7 दिन होते हैं। ठीक है, अगर 7 से अगर आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर आपका 0 बचता है तो वो कौन सा दिन होगा, वो संडे होगा। ठीक है, आंख बंद करके आपको जो ऑप्शन में संडे वाला ऑप्शन होगा, अगर आपका रिमाइंडर 0 बचा तो ऑप्शन में जो संडे होगा वो आपका सही होगा। उसी प्रकार अगर रिमाइंडर आपका 1 बचता है तो आपका जो डे होगा कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो मंगलवार होगा, 3 होता है तो वेडनेसडे, 4 होता है तो थर्सडे, 5 बचता है तो फ्राइडे, 6 होता है तो सैटरडे। अभी अगर चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी लेकिन जब हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है, आप यही वाला वीडियो जो है मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप जो है फिर से आके जो है ये वीडियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है ये वीडियो जो है आपको ये बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आपका जो टाइम बचेगा वो केवल जो है आप 1 मिनट के अंदर जो है कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब ये मंथ वाले बात आ रही है। ये हालांकि मैंने जो ये टॉपिक का चौथा वीडियो बनाया था तो वहाँ पर जो है मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखिए, अब आपको पता है कि एक साल में जो है आपके 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए 2 प्रकार के हमारे ईयर होते हैं, एक होता है हमारा ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है, अब उसके बाद अब आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें फरवरी आपका 28 दिन का होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें हमारा फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। टोटल आपको पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका 31 डेज का महीना है, जो आपका 31 डेज का महीना है उसमें आपके जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो आपके 3 होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, अब देखिए 31। अब नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, मैं जनवरी को, अगर आप जनवरी को केवल देखिए अभी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का तरीका क्या बताया था, जो भी नंबर है उसको हमने क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। अब क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। तो अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये देखिए पूरा डिविजिबल जो है वो 4 से हो जाएगा, यानी कि 7 4 जा 28, रिमाइंडर आपका बचा 3। ठीक है, तो जितने भी ये महीने हैं, जितने भी महीने हैं जहाँ पर भी 31 डेज होते हैं तो उसका जो ऑड डे है वो आपका 3 होता है। ये देखिए जनवरी, मार्च, मई, फिर उसके बाद आपका जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ये देखिए जितने भी आपके 31 वाले जो महीने हैं उसका जो ऑड डे होता है वो 3 होता है। अगर मैं अब बात करता हूँ जो 30 वाले महीने यानी कि 30, इसको फिर से 7 से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आपका 2 बचा। यानी कि जितने भी अब आपके 30 वाले जो महीने, अप्रैल हो गया, जून हो गया, फिर उसके बाद सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, 30 वाले महीने 30 दिन वाले, आपका जो है नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो 2 बचा, यानी कि एक्स्ट्रा दिन जो है वो 2 बचता है। ठीक है, ये पहला चीज़। अब उसके बाद एक जो है और ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी बनाएगा, जो है आपका हाफ ईयर। ठीक है, अब जनवरी से जून आपको पता है कि अगर आप 6-6 महीना में डिवाइड कर देते हैं पूरे साल को तो उसको हम हाफ ईयर कहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी ईयर होता है यानी कि जिसमें 365 डेज होते हैं,
जिसमें आपके 365 डेज होते हैं, उसमें जो हाफ ईयर होता है यानी कि जनवरी से लेके जून तक, इसमें जो टोटल है 181 डेज होते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑड डे है वो आपका जो है 6 होता है। ये अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो आपको जो है एक एक करके कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें सारी जो अब हम आगे जो अगले जो जितने भी वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर जो है सभी चीज़ जो है यूज़ होगी। ठीक है, अब उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो टोटल होते हैं 184 डेज होते हैं। तो इन्हीं को तो मिला के जो है आपका देखिए जोड़िएगा तो 365 आएगा। 145 8 8 16 और 1 कैरी में 365। तो इसमें देखिए 181 में आपके 6 ऑड दिन होते हैं और उसके बाद 184 में आपके जो है एक ऑड दिन होता है। ठीक है, इस तरह से हमें जो है ये हमें जो शॉर्ट ट्रिक है ये हमें पता होना चाहिए। अब 366 डेज का देखते हैं। 366 डेज में आपको पता है फरवरी जो है 29 महीने का 29 दिन का होता है, यानी कि एक दिन आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो 181 अगर 365 डेज वाले ईयर में यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में 181 डेज का होता है, तो जो आपका लीप ईयर होता है उसमें जो आपका आधा साल अगर पूरा दिन जोड़ते हैं जनवरी से जून, तो आपका जो है ये 182 डेज का होता है। उसके बाद जुलाई से दिसंबर में ये जो सेम रहता है यानी कि 184 डेज का ही होता है। तो इसको जोड़ने के बाद ये जो है आपका 366 आता है। ठीक है, तो अब 182 डेज में यानी कि जो हमारे लीप ईयर होते हैं उसमें अगर आप जून तक देख लें, जनवरी से 1 जून से 30 जून तक, 1 जनवरी से 30 जून तक, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? डायरेक्ट 0। इसमें आपको ये सब करने का जरूरत ही नहीं है कि आप इसको जोड़ रहे हैं फिर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट आप जो है अगर आपसे सपोज करें कि अगस्त का पूछा है, 1 अगस्त का, तो आपको पता है कि अगर लीप ईयर है सपोज, तो 1 जनवरी से 30 जून तक नंबर ऑफ ऑड डेज 0, फिर उसके बाद जुलाई का 3 जुड़ गया और 1 अगस्त का 1 जुड़ गया 4। सब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो सब ये सब यूज़ होगा, देखते रहिएगा बस अभी आप जो है याद करते चले जाइए। फिर उसके बाद 184 डेज में जो आपका जो लीप ईयर में जो जुलाई से दिसंबर होता है 184 डेज होते हैं और इसका जो ऑड डे होता है इस डायरेक्ट 2 होता है। तो इसमें जो है 4 जो इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट वो याद ये रखना है कि पहला चीज़, अब देखिए मैं जो समराइज करूँ, पहला चीज़ जो महीने 31 के हैं उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होते हैं। जो महीने आपके 30 के हैं उसके नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होते हैं। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलिए तीसरा ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर जो आधा साल होता है वो 181 डेज का होता है जिसके ऑड डेज होते हैं 6, और जो आधा साल यानी कि जुलाई से दिसंबर जो आखिरी का जो 6 महीना होता है उसके नंबर ऑफ डेज होते हैं 184, और ये पूरा का जो मिला के जो ऑड डेज होता है वो 1 होता है। ठीक है, आप जोड़ के 7 से डिवाइड भी कर दीजिएगा। 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 इसको जोड़िएगा और 7 से डिवाइड करिएगा तो देखिएगा 1 आएगा। अब उसके बाद पांचवा कॉन्सेप्ट जो लीप ईयर का है, पांचवा और छठवा। अब उसमें जनवरी से लेकर जून यानी कि 6 महीने का, 6 महीने में 182 डेज होते हैं। एक दिन जो है यहाँ से बढ़ गया, क्यों? क्योंकि फरवरी आपका 29 का होता है, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज आपके 0 होते हैं। इन सभी को आप जोड़ दीजिए, जो आपके महीने के ऑड डेज है इन सभी को जोड़ दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो आखिरी का जो 6 महीना है इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 184 होते हैं, और आपके जो ऑड नंबर ऑफ डेज आपके 184 होते हैं और नंबर ऑफ ऑड डेज आपके 2 हो जाएंगे। फिर से इन सभी को जोड़ दीजिए, 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3, और फिर इसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा दूसरा टेबल था। अब तीसरा टेबल, ठीक है, तीसरा टेबल क्वार्टर मंथ का है, यानी कि आपको पता है कि 12 महीने का आपका जो है 12 महीने का पूरा साल होता है। इसमें आप 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 4 बार जो है 3 यानी कि 3 महीने में अगर आप साल को डिवाइड कर देते हैं तो ठीक है। अब सबसे पहले अब देखिए, अब ऑर्डिनरी ईयर में 90 दिन होते हैं और लीप ईयर में 91 दिन होंगे। ठीक है, कैसे 90 दिन होते हैं? अब ये देखिए, आपका जो है जनवरी, फिर उसके बाद 28 दिन, फिर उसके बाद जो है मार्च, यानी कि 31 + 28 + 31, ये आपके 90 दिन, यानी कि जो आपका ऑर्डिनरी डे होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें आपके एक क्वार्टर में 90 दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में। ठीक है, फिर उसी प्रकार जो है ये जो आपको दिया है अप्रैल मई जून का दिया है, फिर उसके बाद आपको दिया है ये जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर उसके बाद दिया अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। ठीक है,
और अब एक दिन एक्स्ट्रा इसमें क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में आपका फरवरी 29 का होता है। तो जो ऑर्डिनरी ईयर में जो पहले 3 साल का, अगर पहले 3 महीने का देखें तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑड डेज आपके 6 होते हैं। और अगर 91 होता है, यानी कि अगर वो लीप ईयर है, अगर ये देखिए 31 + 29 + 31, यानी कि ये आपका जो है 91 आ गया। अगर आपको पता है ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखिए पूरा डिविजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 7 × 13 आपका होता है 91, रिमाइंडर आपका 0 बचा, तो यही तो हो गया नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए आपका 1 अप्रैल से 30 जून तक दिया है। ठीक है, 91 ही डेज होते हैं और 0 ऑड डे, फिर 1 ऑड डे। फिर उसके बाद ये अक्टूबर से दिसंबर 1 ऑड डे। तो ये देखिए जो पूरा मिला के देख लीजिए, जो हमारा हेंस प्रूफ हो गया ऑड डे, जो हमने कल से जो हम पढ़ रहे हैं आज तक, ये 365 डेज में आपके 1 ऑड दिन होता है। 366 डेज यानी कि लीप ईयर में आपके 2 ऑड दिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमारे ऑड डेज का मैं पूरा जो है कल और आज मिला के पूरा 25 मिनट पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। लेकिन अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा 1 मिनट के अंदर हम कोई सा भी क्वेश्चन, किसी भी डेट का क्वेश्चन, किसी भी डेट का आपको दिन निकालने को दे दिया जाए तो बहुत आसान तरीके से जो है हम आसानी से निकाल लेंगे। और यही कॉन्सेप्ट का जो है यूज़ होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आपको जो है कहानी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते जाओ। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर डाउट है तो डाउट ज़रूर क्लैरिफाई करो, मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं फिर से मैं आपको जो है मैं पढ़ाऊँगा।